मोंटे बोस्को का जंगल इटली के दूर दराज पहाड़ों में एक पुराना जंगल था। मोंटे बोस्को, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जियोवानी और उसकी बेटी अरोरा। अरे अरोरा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखकर रुक जाते। उसके बाल जैसे धूप की सुनहरी लहरें और उसका चेहरा जैसे दूध से धुला हो। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जियोवानी एक लकड़हारा था, रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बेचता, बस वही कमाई वही गुजारा। वो अपने पिता का हर काम करती, रोटी पकाती, कपड़े धोती, जंगल का काम तक। मुसीबत का दिन एक दिन सर्दी इतनी तेज थी कि हवा काटती सी लग रही थी। जियोवानी जब लौटा तो बर्फ में भीग चुका था और रात को तेज बुखार में जलने लगा। ना दवा ना पैसा, घर में ना खाना ना जलाने को लकड़ी। अरोरा घबरा गई। उसने अपने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा मैं कुछ करती हूँ, जंगल जाती हूँ, लकड़ियां लाऊंगी, बेचूंगी, दवा लाऊंगी। कमजोर सी आवाज में बाबा बोले, अरोरा अपना ख्याल रखना। जंगल का सफर। सुबह बर्फ में ढकी जमीन पर, नंगे पांव, पतले कपड़े। अरोरा चल दी जंगल की ओर। उसके हाथ लाल पड़ चुके थे। ठंड काट रही थी, लेकिन उसके हौसले जैसे आग हो सीने में। हर कदम पर मां की याद आई, जो उसे बचपन में छोड़ गई थी। क्यों क्यों? उसे कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। जैसे ही मुड़ने लगी, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बूढ़ी औरत का रहस्य। एक बूढ़ी औरत भूरे चादर में लिपटी पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें जैसे रोशनी से भरी हों, जैसे सब कुछ जानती हों। अरोरा, उसने पुकारा, क्या तुम अपने पिता के लिए सब कुछ कर सकती हो? हाँ, मैं कुछ भी, अरोरा ने जवाब दिया, बिना डरे। बूढ़ी औरत ने जेब से एक चमकदार शीशी निकाली, सोने जैसी राख। ओह, ये तुम्हारी सच्ची आत्मा का इनाम है। अब से जो भी तुम छूओगी वो सोने का बन जाएगा। फिर एक चेतावनी, एक ठंडी सी हवा में लिपटी बात, लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज खुशी नहीं लाती। और फिर वो हवा में घुल गई, जैसे कभी थी नहीं। जादुई हाथ। अरोरा चौंकी। ये सपना है? उसने एक टहनी उठाई और जैसे ही छुआ, वो टहनी सोने की बन गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था, खुशी भी। वो दौड़ी बाजार। लोग देखकर हैरान रह गए। एक अमीर व्यापारी चिल्लाया, ये तो सोना है, मैं इसे 100 सिक्कों में खरीदूंगा। उस दिन पहली बार अरोरा भूख से नहीं सोई। उसने बाबा के लिए दवा, खाना और गर्म कंबल लिया। बाबा का बुखार उतर गया। सोने का साया। दिन गुजरते गए। अरोरा ने लकड़ियां छू छू कर सोने की बना दी। पैसा आने लगा, घर सुधर गया। लेकिन एक डरावना सच सामने आया। वो जो भी छूती वो सोने का बन जाता। फूल, पत्ते, मिट्टी, यहाँ तक कि एक मासूम सी चिड़िया भी जो उसके हाथ में आई, वो भी सोने की बन गई। नहीं, ये क्या हो रहा है मुझसे? क्यों? अरोरा ने रोना शुरू कर दिया। उसने दस्ताने पहन लिए, खुद को सबसे अलग कर लिया। उसका दिल सोने का तो था, पर अकेला भी। शहजादा एंजो। एक दिन वहां से गुजरा शहजादा एंजो, मोंटेवेर्दे का राजकुमार। उसने देखा एक लड़की सुनहरी हाथों को छुपाए एक पेड़ के नीचे बैठी थी, खामोश। वो हर दिन मिलने आने लगा, बातें करने लगा। तुम इतनी अकेली क्यों हो? अरोरा बस मुस्कुरा दी। जिसे मैं छूती हूँ उसे खो देती हूँ। तो फिर एंजो बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनूंगा। कुर्बानी का फैसला। एक दिन एंजो ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। अरोरा चिल्लाई, नहीं, मत छुओ मुझे, मैं तुम्हारा सोना नहीं चाहता। एंजो बोला, मैं तुम्हारा हाथ चाहता हूँ, चाहे वो साधारण ही क्यों न हो। उस रात अरोरा फिर गई जंगल, उसी पेड़ के नीचे। मुझे इस ताकत का बोझ नहीं चाहिए, वो चिल्लाई। और बूढ़ी औरत फिर आई, चुपचाप मगर जानी पहचानी। क्या तुम ये सोना छोड़ सकती हो? मैं सिर्फ एक इंसान को छूना चाहती हूँ जो मुझे इंसान समझे, चीज नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसके हाथों पर एक चमकती रोशनी बिखेर दी। अब तुम्हारे हाथ मौत नहीं देंगे, जिंदगी देंगे। असली दौलत। सुबह एंजो ने देखा अरोरा उसके सामने खड़ी थी, बिना दस्तानों के। उसने उसका हाथ थामा और कुछ नहीं हुआ। बस एक गर्म मीठी सी रोशनी दोनों के बीच बहने लगी। तुम्हारा हाथ ये दुनिया का सबसे कीमती सोना है। और तुम? अरोरा मुस्कुराई, मेरे लिए सबसे अनमोल इंसान हो। नया जीवन। एंजो ने जियोवानी से इज्जत से उसका हाथ मांगा। शादी हुई, सादगी। जंगल के फूलों और आम लोगों के बीच। कोई महल नहीं, बस प्यार और शांति का घर। अरोरा ने अपने सुनहरे हाथों का कभी भी लालच के लिए उपयोग नहीं किया। उसने हर चीज में प्यार को चुना और वही उसका असली सोना था।